डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही वीरेंद्र सिंह को हरियाणा की सियासत का ट्रेजेडी किंग कहा जाता हो, लेकिन नए साल के पहले ही दिन दूसरे नेताओं की तुलना में वो कहीं ज्यादा फॉर्म में दिखाई दिए। नव वर्ष मधुर मिलन समारोह के जरिए वो अपने समर्थकों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने खुलकर अपने मन की बात की और जताया कि वो वर्करों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और कैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। वीरेंद्र सिंह ने समारोह के दौरान खुद को किसानों का हितैषी बताने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। वीरेंद्र ने ये कहा कि उन्हें सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच होने वाले समझौते का 10 दिन पहले ही पता चल गया था। इसके लिए बाकायदा इसलिए एक कार्यक्रम में बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इशारा भी कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आशीर्वाद से ये बात कहता हूँ कि किसी साथी ने जो भी नहीं पूछा जो क्यों करो जी, ये मेरा और आपका मेरा जो संबंध है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो है, उसकी उपज है ये। ना तो नेता पे तो हर आदमी सवाल उठाता है कि बीजेपी ने तो मुसलमान तो वोट नहीं देते। किसी मेरे मुसलमान साथी ने ये नहीं कहा, वो कहने लगे हम तो वीरेंद्र सिंह के साथ है, ठीक है। तो ये विश्वास हम हरियाणा के सारे साथियों को उस दिन इकट्ठा करेंगे और एक सम्मेलन करेंगे, और सम्मेलन ऐसा करेंगे जिसमें राजनीति में जो युवा पीढ़ी है उसकी जो सोच है, वो आज की युवा पीढ़ी की ये सोच नहीं जो हमारी उम्र वाले या हमारे से पहले वाले थे। आज की तो जो हथेली पे दमादे तो जमाना है, नाम बात नहीं देखते, तो वो हथेली पे कैसे जमे, कैसे लोगों के दुख निवारण हो, कैसे समस्याओं का समाधान हो, ये बातें मेरे मन में घूमती हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि जैसे किसान है, धरती थोड़ी थोड़ी रहेगी, इस तरह बढ़ा दे भाई तने खेती करनी है तो आजा आगे, और पेपर लीक करना है तो जुड़ जा। ऐसी बढ़ सकती है। तो ये निवास धरती जिसमें ही कुछ नहीं होता, हरियाणा सरकार उसको खरीदे और वहां किसानों को भेज दे। मैं तो छत्तीसगढ़ में जाता हूं कई बार, ईमानदारी की बात है, वहां का जो किसान है अपने बहुत सारे हैं, तो वह वहां के आदमी कहते हैं, चौधरी साहब हरियाणा वाले ने आके हमारे तय खेती करनी सिखा दी, और वहां ही गुजरात के भी यहां लग रहे हैं, गुजरातियों के लिए जो कहेंगे इनने खेती में कमाना सिखा दिया, क्योंकि उनका तो अमरूद भी 1-1 किलो का, गुजरातियों का अपने दौड़ है, और अपने को गणाता नहीं, यूं बो दो, यूं काट के वो बो दो, धीरे बो दो। तो ये एक सोच का हिस्सा बताता हूं कि जो खेती करने वाला किसान है उसको आज खेती में मजा इसलिए नहीं आता कि धरती नहीं है। राहुल गांधी प्रियंका दिखे ना उत्तर फड़के हैं, और फिर हमारे वर्ग भी उसे लपेट में आ जाए। हाँ, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा अगर आपकी ये नीति है तो मैं अपनी मंत्रिमंडल से भी और एमपी से भी इस्तीफा दे दूंगा। मैंने वही किया, और मैंने तो कई आके कहते कहने की बात हो रहा है क्यों इस्तीफा दो, लेकिन मेरी आत्मा में ये बात थी कि मैं जो मैंने कहा उसको निभाऊंगा। और आज आपसे भी मैं ये कह के जा रहा हूं कि मैं आपकी लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि आपके हकों की लड़ाई, आपको आर्थिक तौर पे रुपए पैसे के हिसाब से दूसरों से नीचे ना रहे, हम भी उनके साथ जाने की शक्ति रखें, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए मैं आपकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे किसान है चाहे गरीब है, कोई है। और इस लड़ाई को कभी बुझने नहीं देंगे। इस लड़ाई को वीरेंद्र सिंह अंतिम सांस तक लड़ेगा, ताकि किसान की ये सारी बातें जो भी लोग समझते हैं गलत समझते हैं, और राजनीतिक फैसला
आप मेरे ऊपर यकीन रखो, आपके हक की जो बात होगी वो करूंगा, अपने हक की नहीं करूंगा। ये मैं आज आपको नहीं कहूंगा। मैं किसे के तले क्यों नहीं है। मैंने तो कांग्रेस में रहते हुए जब भ्रष्टाचार की बात आती थी मैं पीछे नहीं हटा, लोगों की बात आती थी मैं पीछे नहीं हटा। और हमारी पार्टी में भी आपने देख लिया कि तो भाई इतना आसान नहीं है ये सारी बातें। और एक और खास बात बता दूं कि मेरे को समझौते का 10 दिन पहले पता लग गया था और मैंने एक कार्यक्रम कर रखा था, उसका मैं नाम नहीं लेता। उस कार्यक्रम में मैं और सतपाल मलिक दोनों जाना था। तो मेरे को पार्टी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा कि कुछ हो रहा है, यूं तो नहीं बताया, बड़े ऊँट क्या हो रहा है। लेकिन मैंने 50 साल इसे धंधे में, मैं तो यूं चौंक के बता दूंगा, झूठ बोल रहा है, सच्ची बोल रहा है। जो बोला कुछ हो रहा है और ये प्रोग्राम आगे कर लियो, इवरण लियो। मेरे को उसी दिन मन में आ गई थी कि मैंने कहा देश हित के लिए और किसान हित के लिए मैं अपना प्रोग्राम छोड़ दूंगा। और मेरे को उम्मीद है कि किसानों की बात मानी जाएगी। और कोई तो जो कहते और ये लड़ दौड़ के उठेंगे, अरे बखा ये लड़ दौड़ के उठेंगे। हाँ, इन असल में ये एमएसपी और ये या कोई नहीं रोड़े थे, रोड़ा तो सब करनी था, कहते धरती जाओ धरती का रोड़ा था। जाते डटे रहे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।